भाई आज के वीडियो में हम लोग बनाने एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी, आप लोग को मज़ा आने वाला है। गोवन जीरेम मिरेम। तो फिश मंगर के पास चलते हैं और अपना पसंदीदा मछली ले लेते हैं। जो भी ताज़ा है वो लेंगे हम लोग। तो ये मछली मुझे ताज़ा लग रहा है तो मैं ये वाला लेता हूँ। इसको बोलते हैं शेवटो। अब इसको अच्छी तरह से 3 से 4 बार मैंने धो लिया है। और इसको बोलते हैं गाबोड़ी। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ज़रूर। अगर और इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक डाल के इसको मैरिनेट कर लेता हूँ। अगर फिश स्मेल आपको फिर भी आपको फिश स्मेल आ रहा है तो इसको आधा घंटा आप विनीगर में डाल के रखो, इसका फिश स्मेल चला जाएगा। तो यहाँ पर ये सामग्री है। एक बार सामग्री पर नजर डालते हैं। इसमें हम लोग नारियल नहीं डालेंगे, ये गोवा का पसंदीदा खाना है। तो हल्दी इस तरह से हम लोग ताज़ा पाउडर बना लेंगे। ये इस तरह से ताज़ा पाउडर बनाने मुझे पसंद है। इसका जो फ्लेवर है ना, एक अलग ही लेवल का होता है। और दालचीनी भी मैं इसके साथ कूट लूँगा ताकि अपना मिक्सर जो है ख़राब ना हो जाए। 5 से 6 लौंग, 10-15 काली मिर्च, इस तरह से हम लोग रफ कूट लेते हैं, सिर्फ मिक्सर का ब्लेड सेव करने के लिए। और इसका फ्लेवर भी आपको फ्रेशनेस जो है फील हो जाएगा। अदरक और लहसुन भी हम लोग इस तरह से कूट लेंगे। इसका रीज़न ये है कि हम लोग मिक्सर में जब बनाते हैं ना खाना, मिक्सर में जब पीसते हैं ना, इसका जो ओरिजिनल फ्लेवर होता है वो जल जाता है, मिलता नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कूट लेंगे तो जो फ्रेशनेस है ना, ताज़ापन खाने का, सब्जी का, वो वहीं के वहीं रह जाता है। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा मिक्सर में उसको घुमाएंगे तो आपको फिर उतना बर्न नहीं होगा। इमली हम लोग इस तरह से पानी में भिगा लेंगे। अगर गर्म पानी में भिगाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आसानी से इसके बीज निकल जाएंगे। तो हम लोग इसका पल्प निकालेंगे। को गर्म पानी में भिगाओ तो ये फटाफट इसका बीज निकल जाएगा। ये हम लोग ऑथेंटिक रेसिपी बना रहे हैं, इसके तरीके अलग अलग हैं। तो मिक्सर में मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 7 से 8 लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च लिया हुआ है। और जो हमने जो पाउडर किया था मसाला वो डालेंगे। अदरक लहसुन डाला है, 1 टेबलस्पून धनिया, सूखा धनिया डाला है, ½ टीस्पून जीरा। और इमली जो है हम लोग थोड़ी देर बाद डालेंगे, पहले हम लोग उसको पानी डाल के पीसेंगे। वो कलर मुझे मिले, अगर मैं इमली डाल के पीसूंगा तो थोड़ा ऑफ कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पानी डाल रहा हूँ। मिर्ची आप अपने तीखेपन के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, किसी को ज़्यादा पसंद है, किसी को कम पसंद है। ज़्यादा भी नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेते हैं। ये देखो कलर बहुत बढ़िया आ रहा है। अब हम लोग डालेंगे इसमें इमली। ध्यान रहे इसमें बीज ना हो, बीज अगर चला गया तो कड़वापन मारेगा। और अच्छी तरह से पीस लेते हैं और ये लाल भड़क कलर अपने को मिल जाएगा। इस तरह से एकदम फाइन पीस लिया है मसाला। अभी प्याज, 2 मीडियम साइज प्याज है और 3 मीडियम साइज टमाटो। टमाटो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। हरी मिर्च 2 लिया है, आप अपने तीखेपन के हिसाब से जितना मर्जी आप लोग डाल सकते हैं। अब यहाँ पे चढ़ाते हैं पतीला। तो हम लोग मिट्टी के बर्तन में खाना बनाएंगे। इसको थोड़ा गर्म होने के लिए थोड़ा 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। बर्तन गर्म होते ही हम लोग तेल डालेंगे, 4 से 5 टेबलस्पून तेल, क्योंकि हम लोग प्याज और टमाटर भून रहे हैं, इसके लिए थोड़ा तेल ज़्यादा लगेगा। तेल गर्म होते ही हम लोग डालेंगे प्याज। प्याज डाल के हम लोग इसको अच्छी तरह से सोटे कर लेंगे, भून लेंगे, अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक भून लेना है। पहले गैस हम लोग करेंगे तेज, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे अपना खाना बनता रहेगा। देखो 7 से 8 मिनट हो गया है और प्याज अपना तैयार है। अब हम लोग डालेंगे कटा हुआ टमाटर। और टमाटर डाल के क्या करना है आपको पता है, इस तरह से अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखो लगभग हो गया है, थोड़ी देर और भूनते हैं। पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाना चाहिए, तभी आएगा ग्रेवी में मज़ा। धीमी आंच पे पकाओगे तो खाना आपका एकदम अप्रतिम लेवल का बन जाएगा। ये देखो 5 मिनट और पकाया मैंने, अब सॉफ्ट हो गया है, काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो ये तैयार है अभी सॉस बनने के लिए। अब हम लोग डालेंगे पिसा हुआ मसाला और मसाले के साथ हम लोग अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। तेल सेपरेट होने तक मसाले के साथ इसको भूनना है। कलर डिफरेंस आपको पता चलेगा और 5 मिनट बाद आपको कलर देखना पूरा चेंज हो जाएगा।
देखो तेल सेपरेट हो रहा है, थोड़ी देर और पकाते हैं। पूरी तरह से पकना चाहिए मसाला और पूरा कच्चापन निकल जाना चाहिए। 6 से 7 मिनट और पकाते हैं, फिर देखते हैं। भाई मसाला अभी अपना तैयार है। अब डालते हैं थोड़ा पानी। पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैंने पूरा मछली इसमें डाल दिया है और थोड़ा नमक डाल लेता हूँ। मछली डालते वक्त का वीडियो मिस हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। थोड़ा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अभी अभी मैंने मछली डाला है यहाँ पे। अब यहाँ पर अपने को करची नहीं घुमाना है, करची डालोगे तो मछली टूट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पूरा पतीला जो है इस तरह से थोड़ा घुमा लेंगे, दाएं बाएं घुमा लेंगे, ताकि मच्छी जो है पूरी तरह से मसाले में डूब जाए। और दो हरी मिर्च डालूंगा मैं यहाँ पे, और थोड़ा विनीगर डालूंगा। अगर आपके पास गोवन विनीगर है तो वेल एंड गुड। यहाँ पर गोवन विनीगर मेरा ख़त्म हो गया है, तो इसके लिए मैं वाइट विनीगर इस्तेमाल कर रहा हूँ, या फिर ताड़ी विनीगर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो काफ़ी लोग शक्कर भी इसमें थोड़ा डालना पसंद करते हैं। मुझे शक्कर नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने इसमें शक्कर नहीं डाला है। नमक चेक करके देखता हूँ, अगर सॉल्ट वगैरह परफेक्ट है तो अपना खाना भी एकदम अप्रतिम है। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रहा है। 8 से 9 मिनट लगेंगे मछली पकने के लिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। अब हम लोग चेक करते हैं और आपको खाना टेस्ट करके भी बताएंगे कि कैसा बना है। भाई खुशबू से पता चल रहा है भाई खाना का लेवल क्या है। देखो भाई अपना जीरेम मीरेम एकदम तैयार है, दिखने में भी काफ़ी बढ़िया, देखते ही मुंह में पानी आने वाला खाना है। अब इसको करते हैं सर्व। इसको मैं चावल के साथ ज़्यादा खाना पसंद करूँगा या फिर ब्रेड के साथ। आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। खाना टेस्ट करके देखते हैं। खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। फिश भी मुझे एकदम मस्त पका हुआ लग रहा है। देखो इस तरह से एकदम फ्रेश ताज़ा मच्छी है। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।